गढ़ने वाला, नए आयाम रचने वाला और संस्कृति को विकास की मुख्य धारा में स्थापित करने वाला। जोरदार तालियों के माध्यम से तालियां लगातार बजती रहे और आपकी भरपूर तालियों के बीच में आप सभी की ओर से हम अनुनय करते हैं, आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कृपया आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को दें। बोलिए नौलेसर महादेव की, महाकाल महाराज की। जब आपके बीच जयकारा गूंज रहा है तो लगभग 1100 साल पुराना यह नौलेश्वर महादेव का अद्भुत मंदिर और उस समय की पत्थरों के शिल्प से हमारे देवताओं को प्रकट करने के लिए जिस प्रकार से वो रचना बनी, जोरदार अभिनंदन अपने उस पुराने गौरवशाली अतीत के लिए करें। मंच पर विराजमान हमारे दो मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय लखन पटेल जी, हमारे बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व कई प्रकार के संगठन के दायित्व लिए हुए वर्तमान के हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक माननीय जयंत मलैया जी, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान जिला अध्यक्ष जी, अभी अभी आपने अपनी धुआंधार सारी बात रखी और मंच पे राहुल भाई लोधी जी, माननीय सांसद माननीय रामकृष्ण कुसमुरिया जी, पूर्व मंत्री श्रीमती उमा खटीक जी, विधायक हटा। उमा जी आपके क्षेत्र में भी आने वाला हूं, चिंता मत करो, कई सारी सौगात आपको भी मिलेगी। मुझे इस बात का आनंद है मंच पर विराजमान श्रीमती रंजिता गौरव जी, दशरथ सिंह जी पूर्व मंत्री, श्याम जी का तो मैंने बता ही दिया है, चंद्रभान सिंह जी, विद्यासागर जी पांडे हमारे बहुत वरिष्ठ नेता अपने इस क्षेत्र के जाने माने, माननीय प्रीतम सिंह जी, महेश पटेल जी, पूरा मंच और आप सब दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। महाशिवरात्रि की बेला है और ऊपर से इतना अच्छा लग रहा देख करके। ये नोहटा का पूरा क्षेत्र और नोहलेसर पे ये मेले की शुरुआत सच में हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है। हर बार त्योहार, व्रत, उपास, इन परंपराओं से जीवन को नई गति मिलती, नई शक्ति मिलती। और मुझे और आनंद तब आया जब बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूं तो मुझे एहसास है नौलेश्वर के मंदिर में क्या स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्या क्या उसमें रचनाएं बनाई गई। महारानी नोहला ने जब बनवाया होगा कलचुरी साम्राज्य का वो अद्भुत काल 1100 साल पुराना है, जिसके लिए पूर्ववर्ती यहां के अंग्रेज शासकों ने भी मरम्मत करा करके उस रचना को जीवंत रखने का प्रयास किया। ऐसे में जब शिवरात्रि का पावन पर्व है और शिवरात्रि के पावन पर्व पर अन्नदाताओं का ये हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है। जब किसान कल्याण वर्ष की बात कही तो जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। हमने पूरा वर्ष किसानों को समर्पित किया है। महाशिवरात्रि आए और महाशिवरात्रि के अवसर पर अगर भोले बाबा को याद करें तो उनके नंदी बाबा को कैसे भूल सकते हैं। मुझे इस बात का आनंद है, हमने अपने पशुपालन मंत्री को भी आपके जिले से ही अपना काम दिया है। इसलिए राज्य के अंदर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो 9% दूध का उत्पादन होता था, और दूध दही की बात करो तो भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति याद आ जाती है। और खासकर गोपाल कृष्ण का तो आनंद ही अलग रहता है। वो माखन, वो हमारा मथुरा, गोकुल, वृंदावन, जमुना जी का पूरा किनारा, क्या आनंद का दौर उस समय का है। आती है जन्माष्टमी तो धूमधाम से आनंद मनाते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इतना आनंद आता गोपाल जी को याद करते हुए, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो गाय पाले वो गोपाल, और कृष्ण भगवान को नमस्कार करे तो घर घर गोपाल कृष्ण। ऐसे में
दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए, गोपालन को बढ़ावा देते हुए हमारे राज्य में कृषि उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन भी बढ़े और कृषि और दूध के साथ किसानों की समृद्धि आए, उनके जीवन में आनंद आए। इसलिए हमारी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता से अगर काम कर रही है तो इसी क्षेत्र में कर रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं सभी मित्रों को। किसान के हाथ में समृद्धि आ जाए तो अपने आप देश प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब किसान कल्याण की बात कर रहे हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का भी करें, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाकर। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री ने किसी भी देश के साथ अपने रिश्तों में सर्वोच्च प्राथमिकता अगर दी है तो किसान भाई बहनों और किसान की फसलों को दी है। हमें इस बात का आनंद है। बड़े बड़े देश के सामने चट्टान की तरह अड़ करके हमारे देश के किसानों की समृद्धि के लिए, उनकी फसलों के लिए, चाहे बड़ा सा बड़ा देश कोई भी क्यों न हो, किसान के आगे उनने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, कितने लंबे समय तक आपकी सरकारें रही, देश में भी रही, प्रदेश में भी रही, लेकिन आपको याद नहीं आई कि ये केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान लोगों की समृद्धि में जीवन बदल सकता है। लेकिन इनको दया नहीं आई। ये गौमाता के लिए भी 67 में गौमाताओं के लिए आंदोलन करने गए थे दिल्ली में, लेकिन गो भक्तों पर, करपात्री महाराज से लेकर सभी साधु संतों पर गोलियां चलाने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के हाथों है। और उस दिन का दिन हो या भगवान राम के धाम का मामला हो, अयोध्या में भी भगवान राम के जन्म के मामले में भी अगर अड़ंगे लगाए गए, ये शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, तो हमारे लिए एक मंत्र याद आता है, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। दोनों देवता एक दूसरे का स्मरण करने के लिए पूरे समाज को प्रेरित करते हैं। ऐसे में जब भगवान राम के धाम का आनंद का भी मौका आया तो लोकसभा और साथ ही साथ हमारे लिए प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री की सरकार थी। सरकार तो कांग्रेस की भी थी, लेकिन मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मामले में उस समय भी गलत काम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के लोगों ने उस फैसले को नहीं माना, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के माध्यम से बहनों की जिंदगी का विचार नहीं किया, केवल वोट बैंक का विचार किया। और उसका परिणाम आया कि 3 तलाक का कलंक हमारे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार के माध्यम से लगाया गया। और ये लाडली बहना तो इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। बहनों, आप भी चिंता मत करो, हमारे बीच बहनों के लिए सम्मान, यद्यपि साल में एक बार रक्षाबंधन आता है, लेकिन लाडली बहनों की राशि देने के लिए हमने हर महीने रक्षाबंधन करने का प्रबंधन किया। जोरदार अभिनंदन करें। हर महीने 1,500 रुपया महीना बहनों के खाते में आता है। और लाडली बहनाएं भी कितनी है, 1,27,00,000। कोई छोटी मोटी संख्या है क्या? किसको कहते हैं 1,27,00,000? और जब हम पैसे देने की बात और योजना लेके आए, तब भी कांग्रेसियों की छाती पर सांप लौट रहा था। कहां से लाओगे? सरकार के पास पैसे नहीं है, बर्बाद कर दोगे, खराब कर दोगे। और अब तो और गंदी जबान में बोलते हैं, लाडली बहनाओं को पैसे दे रहो। लाडली बहनाएं पैसे से दारू पी जाती है, शराब पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों तुमको ये बात बोलते हुए। अरे माता बहनों के आधार पर तो हमारे देवी देवता अपना खुद का नाम भी आगे नहीं लगाते। गौरी शंकर, सीताराम,
राधे कृष्ण इस नाम के आधार पे हमारे देवता आनंद मनाते हैं। माता बहनें अपने परिवार के अंदर अपनी जान की बाजी लगा करके भी, अपना पेट काट कर भी तकलीफ आए घर के लिए, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए जान लगाकर घर की एकता बनाए रखती है, घर के सब लोगों का ख्याल करती है। ऐसे माता बहनों के अगर हाथ में पैसे पहुंचते हैं तो क्या गलत बात होती है। समूची मातृ संस्था के लिए जोरदार अभिनंदन करें, माता बहनों के लिए भी। हमारे लिए मन में श्रद्धा माता बहनों के प्रति क्या है, बोलने की जरूरत नहीं। हमारे तो परिवार की शोभा है हमारे बुजुर्ग माता बहनें, जिनके भरोसे से हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ता है। इसलिए देश को भी, दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, कोई अपने देश के आगे माता शब्द लगा के आनंद नहीं मनाता है। हमें गर्व है हमारे देश के आगे भारत माता की, यह आनंद आता है। हम तो देश को भी मां स्वरूपा मानते हैं, नवग्रह में वसुंधरा पृथ्वी को भी माता मानते हैं। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं। जब ये मेले की बात आ रही तो अद्भुत किसान मेला लगा। किसान की फसल कैसे बढ़े, उनको उन्नत प्रकार की उपज देने के लिए तमाम प्रकार की कौन कौन सी अलग अलग वैज्ञानिकों की पद्धति है। चने के घेटे में भी 3-3 दाने आए, उसका दाना और उसकी उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ जाए। गेहूं, मसूर, चना, अरे धान और के मामले में तो अब यहां दमोह में भी एक एक करके अपने सभी प्रकार के कृषि उत्पादन के लिए सच में दमोह आगे बढ़ रहा है और हमारी सरकार भी तय कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी अभी तेंदुखेड़ा में 165 करोड़ की नई योजना मंजूर की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए, किसान भाई गरीब भाई बहनों की मदद के लिए। हमारी सरकार में कोई कमी नहीं, कितने भी पैसे लग जाए चिंता मत करो, प्रत्येक क्षेत्र के लिए हमारी सरकार काम करेगी। ऐसे में दमोह के लिए एक नया 4 लेन सागर 100 किलोमीटर का जोरदार अभिनंदन, नया 4 लेन मंजूर किया है इसी क्षेत्र के लिए। और अब तो कितनी बार आना पड़ता है, तभी भोपाल से निकल करके कांग्रेसी कभी आपके दरवाजे आए तो पूछना, आपने कभी कैबिनेट किए क्या हमारे बुंदेलखंड के लिए? कभी कैबिनेट नहीं करते, कभी यहां की चिंता नहीं करते। लेकिन हमारा तो प्रतिबद्धता है, अपने बीच बुंदेलखंड की सौभाग्यशाली धरती पर किसानों के साथ अन्नदाता वर्ष भी मना रहे हैं और अन्नपूर्णा का भी ध्यान रख रहे हैं। किसान भाई बहनों के भरोसे से अन्नपूर्णे सदा पूर्णे परमात्मा की कृपा है। किसान खेत में अपने पसीना पसीना एक करके अपनी फसल को कितने अच्छे ढंग से खड़ा करता है और सुख दुख में अपने सबके बीच भगवान के पवित्र सूर्य नारायण के साथ भी आंख से आंख मिलाकर के शरीर के ऊपर ही पसीना सुखाता। तो जवान और खेत में किसान हमारे लिए दोनों बराबर है, दोनों का सम्मान और दोनों के साथ खड़े रहने का सरकार का संकल्प है। हमारे किसान भाई बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा चिकित्सा सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। जब मैं आपके यहां इस प्रकार की बात कर रहा हूं तो थोड़ा समय के साथ घड़ी भी तेजी से चल रही है। मुझे आज से थोड़ा अपने समय में कटौती करना पड़ रही है, लेकिन आपको देख करके, आपकी खुशी देख करके ऐसा लग रहा कि सब भूल जाओ और आराम के साथ यही पूरी रात बिताओ। इतना प्रेम आपका मिल रहा, इतना अच्छा ये हमारा दमोह का और पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड का, ये किसी बात का मोहताज नहीं, ये केवल प्रेम का प्यासा है, केवल प्रेम लुटाता है, एक भाषा प्रेम की। केवल बुंदेलखंड के अंदर भविष्य को लेकर के हमारी सरकार बहुत सारे काम करने जा रही है। ऐसे समय में जब और बहुत सारी बात कर सकते हैं तो यहां पर अब पर्यटन के साथ साथ इंडस्ट्रियां भी लग रही है, सीमेंट फैक्ट्री और क्या क्या, ये तो बोलूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारा काम तो करना ही है। मेरे को जरा जोरदार ताली वाली बजा दो, उनको लगता है मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। आप जो जो मांगोगे सब दूंगा धर्मेंद्र जी। हमारे यहां तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी फिल्मी दुनिया के जमाने से परिचित, आपके माध्यम से परमात्मा की कृपा से
हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में समान रूप से ध्यान रख रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जैविक खेती के लिए भी यहां के पशुपालन मंत्री अपने स्वयं के प्रयास से यहां जैविक हाट भी लगा रहे हैं। जैविक हाट, अरे अपने बीच में आज का जमाना इसी बात का है। हमारे बीच हम तो चींटी भी मर जाए तो हमको कष्ट होता है। जियो और जीने दो की संस्कृति वाले लोग हैं। ये जोरदार अभिनंदन करें। इसलिए जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी तक 69 हाट यहां लग चुके हैं। 28 लाख से ज्यादा की बिक्री आपके यहां हुई है। और खास करके यहां इस क्षेत्र में किसानों को खाद वितरण के लिए भी ई टोकन की व्यवस्था हुई। जोरदार अभिनंदन जिला प्रशासन के लिए भी करें। सब दूर हाहाकार मचा, लेकिन दमोह ने अपना मार्ग खुद का तय करके बाकी को प्रशस्त किया है। मैं आज के इस अवसर पर यहां इंडस्ट्रियल बेल्ट में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिकरण सभी क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। ऐसे में मसवासी ग्रंट के माध्यम से विशेष औद्योगिक क्षेत्र भी यहां के युवा और गरीबों के लिए खड़ा करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे सभी बच्चों के लिए जिनको भविष्य में यहां रोजगार मिलेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये तो अद्भुत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब तो पूरे एशिया में एक नया चमत्कार हुआ है। चीता लगभग 100 साल पहले तक होता था, लेकिन चीता धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन ऐसे प्राणी को जो प्रकृति के साथ अपना रिश्ता तोड़ गया, लेकिन दोबारा बसा करके जीवंत करने का काम हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के साथ हमारे लिए 2022 में पहली बार चीते 20 लाए गए और 20 चीतों के बलबूते पर फिर एक नया प्रयोग हुआ कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे इस देश के अंदर और खास करके मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है, मुझे इस बात की प्रसन्नता वो मध्य प्रदेश है। वल्चर कहीं है तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। घड़ियाल कहीं है तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। सभी प्राणियों के साथ सद्भाव रखते हुए प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की जो मध्य प्रदेश की अपनी आनंद की जो संस्कृति है, इसलिए चीता भी पनप गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक आश्चर्य कर रहे हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है 20 लाए थे, 35 अभी अपने क्षेत्र में दौड़ लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। चीतों का परिवार बढ़ रहा है। अभी 5 दिन पहले आशा नाम की चीता ने भी 5 बच्चे दिए और जब चीते का परिवार पालनपुर कूनो से बढ़ रहा है तो आने वाले समय में गांधी सागर में हमने 3 चीते छोड़े और नोरेदेही तो वो स्थान था जहां सबसे पहले चीते आना चाहिए थे। कोई बात नहीं, हमारा ये दमोह, सागर, बुंदेलखंड सबूरी वाला है। पहले आप जिधर विचार करना हो कर लो, लेकिन भूलना मत। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसी साल जून के पहले पहले नोरोदेही में भी चीते लाए जाएंगे आपके इसी क्षेत्र में। जब ताली बजे तो दिल खोल के बजना चाहिए। ये पर्यटन का नया अध्याय चालू होगा जिसके माध्यम से छोटे छोटे गांव में भी होम स्टे के आधार पर जो पर्यटक आएंगे आप उनको अपने घर के पास में भी रोक सकते हैं। आपको अलग से आमदनी होगी, सब्सिडी भी मिलेगी। आम के आम, गुठली के दाम। आप अपने घर में रहो, खेती बाड़ी करो, पशुपालन करो, बाल बच्चे पालो, लेकिन पर्यटक आए तो कमरे 2 कमरे में उनको अलग से किराया देके अपने साथ रख सकते हैं। वैसे तो हमारे यहां मेहमान भगवान बराबर होता है, लेकिन मेहमान के साथ आपको अलग से आमदनी भी प्रारंभ होगी। ऐसी कई योजना हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ हो रही। तो नोरोदेही में एक नया वास्तव में टाइगर रिजर्व के समान चीता का प्रोजेक्ट चालू होने वाला है। और केन बेतवा जिस प्रकार से चल रही है, बुंदेलखंड की धरती में सच में बदलाव आने वाला है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये पूरा क्षेत्र अद्भुत होने वाला है। ऐसे में बोलने के लिए मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन डिमांड के लिए मैं भूला भी नहीं हूं। जोरदार आप ताली बजा के बताना, ये मैं घोषणा करूंगा। आपकी ताली रुकी और मेरी बात खत्म हुई। आप अपने आप में तैयार हो जाओ।
आपको प्रत्येक क्षेत्र के लिए जितने प्रकार की सौगातें हम लगातार देते जा रहे हैं, ऐसे में आपने कहा दमोह नगर, अब जरा थोड़ा बाहर की बात भी कर लें। यहां टाउन हॉल, मानस भवन, जगह जगह हम गीता भवन बनाने वाले हैं। तो इसको गीता भवन के रूप में परिवर्तित अगर आप करते हो, करोगे क्या? मानस भवन तो गीता ही भवन है? कर दिया तो इसके 2 करोड़ देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो गीता भवन के लिए। यह अपने लिए अद्भुत एक अपनी सौगात मिलेगी, जहां सभी प्रकार के लिए लाइब्रेरी में बच्चे भी पढ़ेंगे, अपने विविध प्रकार के आयोजन भी होंगे, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन भी हो सकेंगे। और भगवान के माध्यम से गीता तो इतना अद्भुत ग्रंथ है जिसमें सभी विषयों के उत्तर है। जीवन में अगर आपको मौका मिले तो जरूर गीता पढ़ना। हमें खुशी इस बात की है कि हमने जन्माष्टमी भी मनाना प्रारंभ की और गीता जयंती मनाना भी प्रारंभ की। यह एक बार अपने देश के अंदर एकमात्र मध्य प्रदेश है जो इस तेजी के साथ अपने गौरवशाली विरासत पे भी गर्व कर रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक और नया काम मुझे दिया है। 33 गांवों को मिलाकर के व्यारमा नदी से पानी लिफ्ट कर बांदकपुर सेमरखो, बोलने में गलती हो तो माफ करना, थोड़ा ऊंचा नीचा बोलूं, 600 करोड़ की ये नई योजना मांगी। कहां के लिए है? अच्छा, जैन भैया के लिए देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। कहीं के भी किसान हो, अरे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अपने लिए परमात्मा की दया से चेहरे का पानी चला जाए, मोती का पानी चला जाए और खेत से पानी दूर चला जाए तो क्या हाल होता, बताने की जरूरत नहीं। हमने पारस पत्थर नहीं देखा जो लोहे को छुआओ तो सोना कर देता है, लेकिन खेत, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये पक्की बात है, वो आनंद आ जाता है किसी भी खेत में पानी मिल जाए। इसलिए नई योजना के लिए मेरी अपनी ओर से यहीं से बधाई दे रहा हूं। जेल विभाग के माध्यम से आपने 70 करोड़ की एक और योजना मांगी है, जिसके लिए रिडेंसिफिकेशन के माध्यम से इस योजना को भी किया जा सकता है। जोरदार ताली बजाओ हमारे लिए इस भाव के आधार पर। साथ ही साथ तेंदुखेड़ा किसकी विधानसभा है? आप ही की है। यहां खेल स्टेडियम बनाने की बात कही है, जिसमें आपने कहा उन्नयन, मरम्मत सब होना चाहिए। होना चाहिए, बच्चे खेले कूदे आगे बढ़े। ताली कम बज रही है तो बनाने की घोषणा करता। जोरदार अभिनंदन करें। वास्तव में अच्छी चीज है। हटा में, अब हटा में तो हटा की बात करेंगे, यहां करना है, यहीं से कर दें। चलिए, उमा दीदी आइए, परसों भोले बाबा की जयकार होने वाली है, तो हमारे लिए तो बराबर है उमा महेश्वर। मैं यहीं से आपको भी घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं आपके यहां पर भी स्टेडियम के अंदर। ये दूनम धाम, ये किसका है? दुनई धाम सिंचाई, लखन भैया। अरे तो भैया इधर का आनंद आए तो आपके कैसे छूट सकते? जोरदार ताली बजाएं आपके यहां पर भी। ये दुनई धाम सिंचाई परियोजना के लिए, इसका भी मैं यहीं से परीक्षण करके इस योजना को करने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली वाली बजा करके बताएं भाई। दमोह से राजनगर तालाब में बोट क्लब, ये किसका है? दमोह का है। अच्छा, सीतानगर बांध, ये किसका है? और सतरूर बांध, ये किसका? सतधरू। अच्छा, ये भी टूरिज्म के माध्यम से कुछ बांध पे पर्यटन की एक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बनाना चाहिए क्या? आप तो ऐसी ताली ठोके जा रहे हो कि सब यही बना दो, बाकी क्या बचा? जब आप जोर से ताली बजाओ तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। निश्चित रूप से सभी प्रकार की पर्यटन गतिविधि बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार संकल्पबद्ध है। ऐसे में यहां पर नोहटा गांव में, क्या नोहटा में तुमने वो बनाया है 4 लेन, आप चिंता मत करो, हम इसको सागर तक बनवाएंगे। उसी के रास्ते में आता है ना ये राहुल भाई, जबलपुर से आ रहा है, जबलपुर से सागर।
4 लेन, बताओ आप क्या बात। लेकिन अभी वाटर स्पोर्ट्स, बोट क्लब और व्यारमा नदी में आपने कई प्रकार के निर्माण कार्य कराना है, तो ये कराना है क्या? जोर से बताना अपनी तरफ से। अगली बार के लिए भी रख लो यार, तुम ताली बजाए जा रहे हो। बना दें तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं 10 करोड़ रुपए के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करें और अपने स्थान पे सब खड़े हो जाए। अगली बार भी आएंगे, एक ही बार में सब काम नहीं करना, जितने आप चाहोगे सब काम करते जाएंगे। विकास के मामले में हमारी सरकार सदैव जनता के साथ है, अपने इस बुंदेलखंड के साथ है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अग्रिम बधाई। और विकास के मामले में हमारा और आपका साथ लगातार चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से आपने फिर एक और बात बोल दी, तुम्हारी हनुमान जी की पूंछ की तरह मांग लंबी होती जा रही भाई, लेकिन तुमसे प्रेम ऐसे है कि कोई बात नहीं। इनने कहा है कि अगर आप यहां नगर परिषद बना दो तो बहुत अच्छा है। हमने एक आयोग बनाया हुआ है, परीक्षण के आधार पर यहां पर नगर परिषद बनाई जाएगी। तो मेरे साथ आप सब दोनों हाथ ऊपर करो, जोरदार तरीके से बोले, भारत माता की, भारत माता की, नोहलेश्वर महादेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी, प्रेरणादायी और दूरदर्शी विचारों ने और आज के अवसर पर दी इन सारी सौगातों के कारण